अभी वाल्मीकि समाज बड़ा आक्रोशित है और मैं कह रहा हूं कि ये तो संवैधानिक लड़ाई है। हमारी वाल्मीकि समाज से हमारी कोई लड़ाई नहीं है और जो उनको समर्थन कर रहे हैं हमारी उनसे भी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी जो बात है वो सर्वोच्च न्यायालय और माननीय सरकार से है। देखिए, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि अभी तक आप ये देखिए, जितने भी सब लोग हैं, मैंने वाल्मीकि समाज के बहुत सारे जिम्मेदार नागरिकों को, जो मेरे भाई हैं, साथी हैं, वो कई बार उनकी पीड़ा देखी और उन्होंने कहा कि भाई आजकल देखिए और कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये तो हमारा हक मार रहे हैं। भाई कैसे हक मार रहे हैं? नो, हमारा सफाई का काम भी छीनते जा रहे। भाई देखिए, भारत एक ऐसा देश है, इसमें एक अगर सफाई कर्मचारी है तो उसकी एक जात है यहाँ पे जो निंदनीय है। इस जात को खत्म करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ही वर्ग व्यवस्था की स्थापना की थी, जिससे कि आप पढ़े लिखे आप सामान्य में आ सकते हैं। अभी आप देखिए, ऐसा आज वर्तमान में आज 70-72 साल आज हमारे देश को आजाद हुए हैं। आप देखिए और सर्वे कीजिए कि कितने पढ़े लिखे लोग वाल्मीकि समाज में आज डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इंस्पेक्टर हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं। ऐसा कोई सा पद नहीं है जो वो विराजमान नहीं है। वो किसकी देन है? वो देन है भारतीय संविधान की। अगर आप उनकी मूल भावनाओं को तो समझेंगे, और जब तक आप, जो लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि उन लोगों ने संविधान में आस्था नहीं रखी है। उन लोगों ने अंधकार में आस्था रखी है। जब तक आप अंधकार को छोड़ेंगे नहीं, शिक्षा से जुड़ेंगे नहीं, उन्नति को पकड़ेंगे नहीं, तब तक आपको लगेगा कि आपके अधिकार किसी और ने मार लिए हैं। जाटव समाज को ले लीजिए, क्योंकि जाटव समाज आज है नहीं, भारत के मुख्य सामाजिक और राजनीतिक और शैक्षिक में टारगेट बनाया हुआ है लोगों ने, सरकारों ने भी टारगेट बनाया हुआ है। देखिए, जाटव होना एक जाति हो सकती है, एक किसी के प्रति संकीर्णता हो सकती है, वो प्रतिद्वंदी हो सकता है किसी का, लेकिन जाटव होना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने आगे बढ़ने के लिए अंधविश्वास को छोड़ा है, उसकी कमर तोड़ी है, पाखंड को छोड़ा है, उसकी कमर तोड़ी है, और तरक्की के हर उस महापुरुष को अपना रहनुमा बनाया है जिसने मानव कल्याण के लिए आगे बढ़कर समता, स्वतंत्रता, न्याय की बातें की हैं, चाहे वो किसी भी समाज से है। अगर आप बात करते हैं तथागत बुद्ध की, आज बाबा साहब आज तथागत बुद्ध को जब भी कोई सिंबल देखते हैं तो लोग जाटव समाज से जोड़ने का काम करते हैं और वो रहनुमा मानते हैं जाटव समाज के लोग तथागत बुद्ध को अपना। क्या तथागत बुद्ध जाटव समाज की जाति से, चाहे वो जाटव थे, नहीं थे। अब आज ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी पे, क्या संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जाटव थे? नहीं थे, लेकिन उनकी विचारधारा न्यायिक पाखंडवाद के खिलाफ, समता, स्वतंत्रता, न्याय की और सबको समान शिक्षा, दीक्षा और उन्नति मिले, ऐसी विचारधारा थी। अब आज ये ज्योतिबा फूले के लिए, ज्योतिबा फूले जाटव समाज से थे? नहीं थे, लेकिन भारत की उस अग्रणी जाति को उन्होंने, महिला को जो उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है, समाज के किसी भी नेता ने प्रतिनिधित्व, उससे पहले कोई नेतृत्व सब महिला को नहीं दिया। उन्होंने भारत में महिला की एक ताकत बताने का काम किया है। क्या वो जाटव समाज से थे? नहीं। उसके बाद आ जाइए, पेरियार जी से आ जाइए, लल्लई यादव से आ जाइए, साहू जी महाराज से आ जाइए, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और मैं बताऊं आपसे, जिसके नाम से हमें जाना जाता है, भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, वो भी जाटव नहीं थे। लेकिन ये जाटव की अपनी एक संकल्प है कि वो जब तक भारत को शीर्ष स्थान पर, ऊंचाइयों पर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय की मूल भावनाओं के सिद्धांत पे जब तक उसको ऊंचाई पे विश्व में परचम नहीं लहरा देगा, तब तक इस विचारधारा का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ऐसी मैं सभी प्रकार के समाज के लोगों से कहता हूं, आप लोग पाखंड को छोड़े तो सही, आस्था को छोड़े तो सही, शिक्षा को, सत्य को अपनाओ तो सही। आप लोग जिस भय से दिन की शुरुआत करते हैं, जाटव समाज के लोग उस भय को सुबह से ठुकरा के चलते हैं। तो सोचिए। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज नेटवर्क। आज हमारे साथ है एक मेहमान जिनका नाम है अशोक टकसालिया, जो कि एक नाम नहीं आंधी है, एक आंदोलन है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के विचारों से काफ़ी प्रेरित है, और आज जो समाज के अंदर उथल पुथल चल रही है, कृमि लेयर को लेकर हो या चाहे जातिवाद को लेकर हो, जातिवादी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। और उसी पर हम बात करेंगे, जो कि अभी हाल फिलहाल में बसपा सुप्रीमो मायावती जी के ऊपर एक राजेश चौधरी बीजेपी के MLA व प्रवक्ता ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, और एक बड़ा आंदोलन किया गया था, पुतला फूंकने की तैयारी की गई थी, और वहीं से हम चल कर आ रहे हैं, जो कि अशोक टकसालिया जी ने उसके अंदर नेतृत्व किया था। अशोक जी, जैसे कि हम देख रहे हैं, सबसे पहली बात तो जो क्रीमी लेयर वाला वर्गीकरण का मुद्दा चल रहा है इस समय, उसके ऊपर जो 21 अगस्त को देश में बड़ा आंदोलन हुआ था, भारत बंद का, एक तस्वीरें देखने को मिली थी,
और उसके बाद जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त लोग जो अपनी हरकत करते हैं उससे बाज नहीं आ रहे, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो समाज के अंदर ये जातिवाद का मुद्दा, जो जाति जो कभी नहीं जाती, इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि कैसे देखते हैं आप इसको कि ये ख़त्म हो सकेगी या नहीं? जी। श्रद्धेय उमेश करुणा जी और BHN न्यूज़ के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि आपने बड़े ज्वलनशील मुद्दे पे मुझ सामाजिक कार्यकर्ता को बात करने का मौका दिया। देखिए, आपने अभी क्रीमी लेयर की बात की और जो अभी जो घटनाएं चल रही हैं, मैं कह रहा हूं चाहे उसमें सुप्रीम कोर्ट हो, सरकारें हों, प्रशासन हो या किसी भी प्रकार की अहम भूमिकाएं हों इस कानून को लागू करने के लिए मैं उनसे अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि अगर आप ऐसी वर्गीकरण की बात करेंगे तो संविधान की जो मूल भावना है उसको आहत होगी। और वो मूल भावना आहत होने का मतलब है कि भारत के 150 करोड़ लोग संविधान की मूल भावनाओं की कदर करते हैं। और आपको अगर क्रीमी लेयर के मामले में अगर कि आपको एक वर्ग का आपको एक उद्धार ही करना है तो आप स्वतंत्र हैं वो उद्धार करने के लिए। आप उनका शैक्षिक उद्धार कीजिए, मानसिक उद्धार कीजिए, शारीरिक उद्धार कीजिए। और जिस मेरे सम्मानित जो सफाई कर्मचारी हैं और पूरे भारत में जहाँ पे भी वो पूरे कर्मचारी हैं और वो ठेके प्रथे पे भी जो कर्मचारी हैं, जो संविदा पे भी कर्मचारी हैं, आप अपना बड़ा दिल रखिए और हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप उनको है नहीं परमानेंट करने का काम करिए। आप उनको सरकारी मानदेय देने का काम कीजिए कि वो बढ़ें और ये जो गटर का, ये सफाई का काम करने का बंद करें और किताब और कलम को थामें। आप उन्हें इस तरह से करके आप देखिए, आप क्रीमी लेयर लागू कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों को अभी अपने मंदिरों की तरफ ले जा रखा है। अब उन्हें विद्यालयों की तरफ लेके जाइए ना। संविधान जो है ना सभी को है नहीं आस्था में विश्वास करने की नहीं, विद्यालय में विश्वास करने के लिए बनाया गया है। संविधान की जो आस्था है वो हर देश के लिए, देखिए बड़े खुले शब्दों में कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उसमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भित करते हैं। इस प्रस्तावना में कहीं पे भी कोई जातिवादी, किसी भी धर्म के, किसी भी पंथ के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। लेकिन जैसे ही सदन में जो राजनीतिक लोग हैं, जो उससे संबंधित जो लोग हैं, जो क्रूर मानसिकता के जो लोग हैं, जातिवादी मानसिकता के जो लोग हैं, वो उसको बढ़ावा देकर मूल भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। किसी ने बाबा साहब अम्बेडकर ने और ये जितने भी उस टाइम पे जो सदन में ईमानदार लोग बैठे थे जिन्होंने ये सब कानून जो पास किए हैं, ये कानून पास जो किए हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने ही पास नहीं किए हैं। जितने भी वहाँ सभी पंथों के लोग थे, जिम्मेदार नागरिक थे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी की थी कि भारत को आधुनिक कैसे बनाया जाए, वो सब वहाँ पे विराजमान थे और सभी पंथों के लोग थे। उन्होंने जातिवाद और पंथ को नकारते हुए हम भारत के लोगों से इस संविधान की, इस भारत की शुरुआत की। हम किस वेशभूषा, हम कहाँ जी रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सरकार, आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस वर्गीकरण की विचारधारा को त्याग करके जो पुनः जो संविधान में जो दी गई है उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करें। इससे जो हमारा शोषित, पीड़ित, वंचित लोग हैं उसमें ध्रुवीकरण नहीं होगा और वो आगे बढ़ने के लिए अग्रसर होगा। तो आगे बढ़ेंगे तभी तो। देखिए, अभी एक बड़ी निंदनीय बात है कि एक संविधानिक पद पर बैठे हुए जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई आपका जो हक है इन जाटों ने मार लिया, एक विशेष इन लोगों ने मार लिया। भाई कैसे कोई मार लेगा? ये कोई मेडिकल स्टोर की दवाई है क्या जो अधिकार जो कोई वहाँ से खरीद लेगा और वो मार लेगा और वो खा लेगा और जेब में रख लेगा? नहीं। देखिए, आरक्षण का मतलब है प्रतिनिधित्व करना। जो भी व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक, वो शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक और एम्प्लॉयमेंटी जो भी संघर्ष करेगा, जो भी मेहनत करेगा, वो उसको प्राप्त करेगा। उससे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये संविधान की मूल भावना है। आप सब लोग उससे दूर हैं तो मेरी आपसे अनुरोध है कि आप एक बार संविधान को पढ़ें और भारत को धर्मनिरपेक्ष, जाति विहीन बनाने का काम करें। भारत में तरह तरह के धर्म के लोग हैं। अगर आप सभी को इस तरह से टारगेट करके काम चलेंगे तो देश में अराजकता के सिवा कुछ फैलने वाला नहीं है। जबकि भारत का संविधान प्रबुद्ध भारत का संविधान है। वो भारत के जितने भी पंथ हैं सबको भाई मानता है। उनकी विचारधारा को सब एक दूसरे से प्यार से मानते हैं। किसी से कोई आपत्ति नहीं है। जी।
टकसाले जी ने जो बातें बताई बहुत ही गंभीर बातें हैं और समाज के बहुत से बुद्धिजीवी इन बातों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी वाल्मीकि समाज, यदि हम बात कहें तो आज सड़कों पर आने पर उतावला है। वाल्मीकि समाज को लगता है कि हमारा हक वाकई में ही खाया गया है। हालांकि वाल्मीकि समाज के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इस ध्रुवीकरण का विरोध कर रहे हैं, समझते हैं वह अम्बेडकरवादी है, लेकिन इस बात को कैसे उनके दिमाग तक समझाया जाए, कैसे उन लोगों को यकीन दिलाया जाए कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने आज भी देखा कि वाल्मीकि समाज के कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं इसमें। वह चाहते हैं कि जाट और चमार पासी उधर मीना कि इन्होंने दलितों का सारा हक छीन लिया है। लेकिन इस चीज़ को ठीक प्रकार से किस तरह से समझाया जाए, क्योंकि वाल्मीकि नेता यह भी कह रहे हैं कि रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रखा गया। चमार समाज के, जाटव समाज के लोग हम में भेदभाव करते हैं, हीन भावना से देखते हैं, यानी हमारी जाति के अंदर भी जातिवाद होता है। इस चीज़ को समझाने के लिए बहुत ही प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी वाल्मीकि समाज के लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप? सम्मानित साथी, देखिए मैं वाल्मीकि मैं बहुत सारे कैडर कर चुका हूँ और वो मेरा अपना समाज है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने वर्ण व्यवस्था को नकारते हुए उन्होंने वर्ग व्यवस्था दी है, सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी। देखिए वर्ण में और वर्ग में मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि एक रोशनी डालना चाह रहा हूँ कि वर्ण व्यवस्था को अगर आप वर्ग में मिलाने का काम करेंगे तो ध्रुवीकरण होगा, हम सब लोगों में टकराव होगा। लेकिन अगर वर्ग, क्योंकि हम संविधान, हमारा जो देश है वो संविधान से चल रहा है और उसमें वर्ग व्यवस्था है, वर्ग व्यवस्था की अपनी अपनी एक कंडीशंस हैं और जाति विहीन जो स्थापना है ना वो वर्ग व्यवस्था से हो सकती है, वर्ण व्यवस्था से नहीं हो सकती। वो कारण क्या है कि देखिए वर्ग व्यवस्था क्या है कि अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं तो एक दिन आप सामान्य बन जाएंगे। लेकिन वर्ण व्यवस्था में आप जिस जाति से हैं उसी जाति के आप सीनियर भी रहेंगे, जूनियर भी रहेंगे और जो पैदा भी उसमें होंगे मरेंगे भी उसमें। लेकिन वर्ग व्यवस्था में ऐसा नहीं है। वर्ग व्यवस्था में आपको परिवर्तन करने के लिए मिलता है। देखिए जब हम अभी वाल्मीकि समाज बड़ा आक्रोशित है और मैं कह रहा हूँ कि ये तो संवैधानिक लड़ाई है, हमारी वाल्मीकि समाज से हमारी कोई लड़ाई नहीं है और जो उनको समर्थन कर रहे हैं हमारी उनसे भी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी जो बात है वो सर्वोच्च न्यायालय और माननीय सरकार से है। देखिए उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि अभी तक आप ये देखिए जितने भी सब लोग हैं, मैंने वाल्मीकि समाज के बहुत सारे जिम्मेदार नागरिकों को जो मेरे भाई हैं, साथी हैं, वो कई बार उनकी पीड़ा देखी और उन्होंने कहा कि भाई आजकल देखिए और कुछ भी नहीं हो रहा तो ये तो हमारा हक मार रहे हैं। भाई कैसे हक मार रहे हैं? नो हमारा सफाई का काम भी छीनते जा रहे। भाई देखिए भारत एक ऐसा देश है, इसमें एक अगर सफाई कर्मचारी है तो उसकी एक जात है यहाँ पे जो निंदनीय है। इस जात को खत्म करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ही वर्ग व्यवस्था की स्थापना की थी, जिससे कि आप पढ़ लिख के आप सामान्य में आ सकते हैं। अभी आप देखिए ऐसा आज वर्तमान में आज 70-72 साल आज हमारे देश को आज़ाद हुए हैं। आप देखिए और सर्वे कीजिए कि कितने पढ़े लिखे लोग वाल्मीकि समाज में आज डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इंस्पेक्टर हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं। ऐसा कोई सा पद नहीं है जो वो विराजमान नहीं है। वो किसकी देन है? वो देन है भारतीय संविधान की। अगर आप उनकी मूल भावनाओं को तो समझेंगे, और जब तक आप जो लोग उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि उन लोगों ने संविधान में आस्था नहीं रखी है। उन लोगों ने अंधकार में आस्था रखी है। जब तक आप अंधकार को छोड़ेंगे नहीं, शिक्षा से जुड़ेंगे नहीं, उन्नति को पकड़ेंगे नहीं, तब तक आपको लगेगा कि आपके अधिकार किसी और ने मार लिए हैं। जी, यहाँ पर बात साफ स्पष्ट है कि शिक्षा का अभाव है। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, जो कौम शिक्षित नहीं होती, तो वह बरगलाई जाती है, जल्दी से किसी की भी जालसाजी में आ जाती है। और ऐसे ही वाल्मीकि समाज के साथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि वाल्मीकि समाज के हम देखते हैं कुछ कर्मचारी होते हैं, सफाई कर्मचारी, हालांकि ऐसी बातें कहने की नहीं है, जो कि सुबह ही शराब का सेवन कर लेते हैं, नशे कर लेते हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते। उनके बच्चे भी उसी काम को प्राथमिकता देते हैं कि कम पढ़ाई लिखाई करके हमें रोज़गार मिल जाएगा और इस रोज़गार से हमारा पालन पोषण हो जाएगा, अच्छी सैलरी मिल जाएगी। मतलब उनके दिमाग में ऐसी थिंकिंग बैठी हुई है, इसलिए वे आगे बढ़ने का नहीं सोचते। अपना जो पुश्तैनी कार्य है उसको वह एक ज़्यादा बड़ा स्ट्रॉन्ग मानते हैं। हालांकि और जातियों ने अपने पुश्तैनी कार्य छोड़ दिए हैं, वह हर कार्यों में आगे आ रहे हैं। लेकिन वाल्मीकि समाज के अंदर आज भी एक गलत थिंकिंग यही है कि वह चाहते हैं कि बिना मेहनत करे, यानी 3-4 घंटे का कार्य होता है जो हम भी देखते हैं यहाँ पर,
और वह उसी काम में संतुष्ट रहते हैं, उससे आगे की वह नहीं सोचते हैं और इसीलिए वह मानसिक रूप से आज भी गुलामी की तरफ देखे जाते हैं। जी देखिए, अभी आपने बहुत अच्छी बात कहा कि वो पुश्तैनी काम नहीं छोड़ रहे हैं। जब तक हम वो काम नहीं छोड़ेंगे, जैसे अभी आप जाटव समाज को ले लीजिए, क्योंकि जाटव समाज आज है नहीं भारत के मुख्य सामाजिक और राजनीतिक और शैक्षिक में टारगेट बनाया हुआ है लोगों ने, सरकारों ने भी टारगेट बनाया हुआ है। देखिए, जाटव होना एक जाति हो सकती है, एक किसी के प्रति संकीर्णता हो सकती है, वो प्रतिद्वंदी हो सकता है किसी का, लेकिन जाटव होना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने आगे बढ़ने के लिए अंधविश्वास को छोड़ा है, उसकी कमर तोड़ी है, पाखंड को छोड़ा है, उसकी कमर तोड़ी है, और तरक्की के हर उस महापुरुष को अपना रहनुमा बनाया है जिसने मानव कल्याण के लिए आगे बढ़कर समता, स्वतंत्रता, न्याय की बातें की हैं, चाहे वो किसी भी समाज से है। अगर आप बात करते हैं तथागत बुद्ध की, आज बाबा साहब आज तथागत बुद्ध को जब भी कोई सिंबल देखते हैं तो लोग जाटव समाज से जोड़ने का काम करते हैं और वो रहनुमा मानते हैं जाटव समाज के लोग तथागत बुद्ध को अपना। क्या तथागत बुद्ध जाटव समाज की जाति से, चाहे वो जाटव थे, नहीं थे। अब आज ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी पे, क्या संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जाटव थे? नहीं थे, लेकिन उनकी विचारधारा न्यायिक पाखंडवाद के खिलाफ, समता, स्वतंत्रता, न्याय की और सबको समान शिक्षा, दीक्षा और उन्नति मिले, ऐसी विचारधारा थी। अब आज ये ज्योतिबा फूले के लिए, ज्योतिबा फूले जाटव समाज से थे? नहीं थे, लेकिन भारत की उस अग्रणी जाति को उन्होंने, महिला को जो उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है, समाज के किसी भी नेता ने प्रतिनिधित्व, उससे पहले कोई नेतृत्व सब महिला को नहीं दिया। उन्होंने भारत में महिला की एक ताकत बताने का काम किया है। क्या वो जाटो समाज से थे? नहीं। उसके बाद आ जाइए, पेरियार जी से आ जाइए, लल्लई यादव से आ जाइए, साहू जी महाराज से आ जाइए, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और मैं बताऊं आपसे, जिसके नाम से हमें जाना जाता है भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, वो भी जाटव नहीं थे। लेकिन ये जाटव की अपनी एक संकल्प है कि वो जब तक भारत को शीर्ष स्थान पर, ऊंचाइयों पर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की मूल भावनाओं के सिद्धांत पे जब तक उसको ऊंचाइयों पे विश्व में परचम नहीं लहरा देगा, तब तक इस विचारधारा का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ऐसी मैं सभी प्रकार के समाज के लोगों से कहता हूं, आप लोग पाखंड को छोड़िए तो सही, आस्था को छोड़े तो सही, शिक्षा को, सत्य को अपनाओ तो सही। आप लोग जिस भय से दिन की शुरुआत करते हैं, जाटो समाज के लोग उस भय को सुबह से ठुकरा के चलते हैं। तो सोचिए। टकसाले जी ने बहुत ही गंभीर बात कही, बहुत ही बारीकी से बात समझाई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिनको लोग कहते हैं कि वह जाटव के ही मसीहा है, जाटव बिरादरी से ही थे, इस पर हम जो एक बात है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो 3 गुरु माने गए हैं, तथागत गौतम बुद्ध, कबीर व ज्योतिबा फूले, तीनों ही उनकी जाति के नहीं थे। ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं, लेकिन केवल ब्लेम लगाया जाता है कि केवल जाटव ही बिरादरी के थे। लेकिन जाटव बिरादरी, जो कि टकसाले जी ने समझाया कि एक महान बिरादरी है। महान इसलिए कह रहे हैं हम कि जाटव बिरादरी में जो भी लोग आगे बढ़ते हैं, वह 2 रोटी कम खा लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करते हैं। ऐसा देखा गया। हमारे बाप दादाओं ने यदि हमें पढ़ाया लिखाया, हमें यहाँ तक पहुँचाया, तो अपनी जो ऐशो आराम है, जो उनके सुख साधन थे, उनको कम करके यहाँ तक पहुँचाया। यदि ऐसे ही सभी जातियाँ, सभी बिरादरी सोचे या इस पर कार्य करे, तो कहीं भी उनके अंदर हीन भावना नहीं आएगी कि कौन हमारे हिस्से का खा गया, किसको ज़्यादा मिल गया, वह समझेंगी। जी देखिए, मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात आपने रखी है। और आज एक ऐसे नायक का जन्म दिवस, आज 25 अगस्त है, और आज ही के दिन 1918 में बीपी मंडल साहब का आज जन्मदिन है। और बीपी मंडल को ओबीसी में एक ऐसे प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है कि जिसने ओबीसी वर्ग को एक ताकत देने का काम किया। और उस मंडल ने एक ऐसी व्यवस्था ओबीसी समाज को दी, अगर उस व्यवस्था को ओबीसी समाज, समस्त ओबीसी समाज अगर उस व्यवस्था को अंगीकृत करता, उसका अध्ययन करता और उस पर पकड़ के चलता, जो आज 27% जो आरक्षण संविधान में मूल रूप से है, और जो आज की जो राजनीतिक जो विचारधारा है, संकीर्ण विचारधारा है, जो उसको 5%, 6% पे
समेटे हुए है उस आरक्षण को, वो श्रद्धेय बीपी मंडल जी साहब ने 52% की कल्पना की थी। और अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने देखिए ओबीसी समाज को अपना बड़ा भाई कहा, और उसी बड़ा भाई ने है ना जो मंडल कमीशन को समझा नहीं, अगर उस मंडल कमीशन को वो समझ लेता तो आज जो वो अगर क्रीमी लेयर जो ओबीसी समाज पे लागू हुआ है, वो ओबीसी समाज के गूंगे रहने से, बहरे रहने से, चुप रहने से, अपंग बने रहने से क्रीमी लेयर ओबीसी वर्ग पे लगा है। अगर वो क्रीमी लेयर ओबीसी वर्ग पे नहीं लगा हुआ होता तो उनकी ताकत, उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो एससी एसटी वर्ग में वर्गीकरण करने की सोच लेते। उन्हें पता है ये जो ताकतवर लोग हैं, जो शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, जो अर्थ से मजबूत है, जो जमीन से मजबूत हैं, उन्होंने उनको अपने कब्जे में ले रखा है, उनको अपने खरीद रखा है। जिन्होंने राजनीतिक संरक्षण से आज चापलूस लोग पैदा कर दिए हैं हम लोगों के बीच में, जो ओबीसी में, एससी एसटी में ध्रुवीकरण करने का काम कर रहे हैं मान्यवर। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। मैं चाहता हूं कि जितने भी ओबीसी समाज के लोग हैं वो अपने हक अधिकारों को समझें और संविधान को समझें और उन मूल भावनाओं को समझें जिससे कि समाज का उत्थान हो रहा हो। जो सरकारें हैं, जब से देश आज़ाद हुआ है और 1952 से जो पहला जो चुनाव हुआ था और आज तक, देखिए हर समाज ने अपना नेतृत्व दिया है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सामान्य हो, सब ने अपने अपना नेतृत्व दिया है। लेकिन किसी ने भी अपने समाज के उत्थान के लिए वो काम नहीं किया है जो संविधान चाहता है। सबने व्यक्तिगत विकास किया है, व्यक्तिगत विकास किया है। आज क्या आरटीआई आप डालिए, आरटीआई में आपको मिलेगा कि ऐसे बहुत सारे सामान्य वर्ग के लोग हैं जिन्होंने ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाए हैं, एससी एसटी सर्टिफिकेट बनाए हैं और उनसे वो नौकरी कर रहे हैं और उनका हक मार रहे हैं, जिससे ओबीसी अभी अनभिज्ञ है, एससी भी अनभिज्ञ है, एसटी भी अनभिज्ञ है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि शासन प्रशासन ऐसी चीज़ों पर नज़र बनाए और ओबीसी और एससी एसटी का जो उसे अधिकार है उसको देकर उसे देश की मुख्य धारा से, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं अशोक टकसालिया, श्रद्धेय उमेश जी और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता देना चाहता हूं कि जितने भी समस्त भारत के नागरिक हैं, हम सब आपस में भाई हैं, चाहे हम किसी भी पंथ से हों, और संविधान की मूल भावनाओं में उनके सम्मान सबका सुरक्षित है। मैं सब लोगों से आशा और अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग संविधान की मूल भावना को पढ़ें, समझें और आपस में किसी से न लड़ें, क्योंकि हमारा जो टकराव है, व्यक्तिगत टकराव, ये खतरनाक है। आप जो कुछ भी, किसी भी प्रकार की कोई बात है शासनिक प्रशासनिक, आप उसे देश और सरकार के बीच में रखिए। आप संवैधानिक लोकतांत्रिक आज़ाद हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, काफ़ी लंबी बातें हो जाती है, लेकिन जो असल मुद्दा था क्रीमी लेयर को, जो वर्गीकरण का जो मुद्दा था, उस पर बातें की। और इस पर आपका क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।